हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम जो है भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोलिक इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले भारत के भौगोलिक स्थिति की जो जानकारी थी हमने ले ली है। अब आज जो है आज के टॉपिक्स में हम लोग जो है भारत के भूगोलिक इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत के भूगोलिक इतिहास। भारत के भूगोलिक इतिहास, अगर इसकी हम बात करें तो किसी भी देश की भूगर्भिक किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन द्वारा अध्ययन द्वारा उस देश के विभिन्न भागों की अध्ययन द्वारा उस देश की विभिन्न भागों में पाए जाने वाले चट्टानों विभिन्न भागों में पाए जाने वाले चट्टानों की प्रकृति की बात करें, स्वरूप की बात करें, चट्टानों की प्रकृति तथा स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। यानी हम बात करें तो किसी भी देश के भौगोलिक संरचना के अध्ययन द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले चट्टानों की प्रकृति तथा स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें चट्टानों के निर्माण की, तो चट्टानों का निर्माण जो है दो प्रकार से होता है। चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से होता है। पहला आदि चट्टानें हैं। पहला जो है आदि चट्टानें हैं। ये वैसी चट्टानें हैं चट्टानें हैं जिनका निर्माण की बात करें, जिनका निर्माण पृथ्वी की पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के शक्तियों के द्वारा होता है। दूसरा, इन्हीं आदि चट्टानों के चट्टानों के अपरदन तथा अपरदन की बात करें तथा उसकी जो है अपरदन तो हो गया, अपरदन तथा रूपांतरण के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि चट्टानों का निर्माण की बात करें तो वो दो तरीके से होता है। पहला जो है बात करें, आदि चट्टानें होती हैं, ये वैसी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण जो है पृथ्वी के आंतरिक सतह द्वारा होता है। दूसरी वैसी चट्टानें होती हैं जो इन्हीं आदि चट्टानों के बात करें अपरदन और रूपांतरण के द्वारा ही जो है बनती हैं। आगे हम बात करें तो भारत में आर्कियन आर्कियन की प्राचीन प्राचीनतम तथा भारत में आर्कियन भारत में आर्कियन जैसे प्राचीन
तथा क्वाटरनरी जैसे नवीन चट्टाने भी देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत में जो है दोनों प्रकार की अति प्राचीन, जैसे आर्कियन हो गया, आर्कियन चट्टाने हो गई। उसके बाद बात करें सबसे नवीन की बात करें तो क्वार्टनरी चट्टाने हो गई। ये दोनों प्रकार की चट्टाने भारत में देखने को मिलती है। जैसे कि नवीन प्राचीन हो गया आर्कियन, और जो है नवीन हो गया आपका क्वार्टनरी, जैसे चट्टान जो है देखने को मिलती है। अब हम बात करें इन चट्टानों को, चट्टानों के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए इसे तीन भागों में, तीन भागों में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग करें तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा की बात किया जाए तो आपका होता है उत्तर का, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। तीसरी की बात की जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। यानी कि जो है इसको, जो इस चट्टानों के उदाहरण के लिए जो इसको तीन भागों में आसान करने के लिए तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा जो है भारत के विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला, और तीसरा है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग की बात करते हैं। आप इसको उतार सकते हैं। फिर आगे जो है हम अगला टॉपिक से बात यानी कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार पर चर्चा करेंगे। हम अभी हमने तीन भागों को बांट करके दिखाया था। तो तीन भागों का पहला जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी लेते हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसकी विशेषता की बात करें या इसके क्षेत्रों का वर्णन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे तो वो यहाँ गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यह यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। आगे हम इसके विशेषता की बात करें तो यह प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। यह प्राचीनतम चट्टानों द्वारा निर्मित है। आगे जो है इसकी विशेषता की बात किया जाए तो यह कैम्ब्रियन 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 पूर्व ही पूर्व काल से ही समुद्र के अंदर नहीं गई, नहीं गई है। यानी कि कैम्ब्रियन वो काल से ही जो है समुद्र के अंदर नहीं गई है। अब बात करें यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से चट्टानों से बना है। इसके बाद और विशेषता की बात करें तो यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से बना है। अब और आगे हम देखेंगे तो यह
तथा शिष्ट जैसे चट्टानों में परिवर्तित हो गया है। यानी कि हम बात करें दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है। यह प्राचीनतम चट्टानों द्वारा निर्मित है। यह कैम्ब्रियन काल से ही समुद्र के अंदर नहीं गई है। यह आर्कियन युग की चट्टानों से ही बना हुआ है। और यह नीच तथा शीश जैसे चट्टानों में परिवर्तित देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें भारत के चट्टानों की वर्गीकरण का, भारत के चट्टानों के वर्गीकरण का, तो भारत यानी कि ये जो भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं वह प्राचीनतम से प्राचीनतम और नवीनतम से नवीनतम जो चट्टानें पाई जाती है, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि भारत के चट्टानों का वर्गीकरण की बात करें तो इसको भी हम चार जो है महाकल्प में बांट करके इसको देखते हैं कि कब के जो है ये आपके चट्टानें जो है आपके भारत में बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो आज महाकल्प है। आज महाकल्प की चट्टानें। दूसरी बात अगर हम करें तो पुराण महाकल्प की चट्टानें, कल्प की चट्टानें। तीसरी की अगर हम बात करें तो आपका द्रविडियन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें और महाकल्प की चट्टानें। और अगला जो है अगर हम बात करें तो आर्य महाकल्प की चट्टानें। यानी कि हम इस चार महाकल्प में बांटते हैं और उसके चट्टानों को वर्गीकरण करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आर्य महाकल्प की चट्टानों की, तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की चट्टानें जो है आती है जिनका निर्माण जो है भारत में हुआ। पहला की बात करते हैं तो आर्कियन आर्कियन क्रम की चट्टानें। और दूसरी की बात किया जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हम बात करते हैं पुरान महाकाल की चट्टानों के अंतर्गत जो है कौन कौन क्षेत्रों में जो है किस तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुड़प्पा का निर्माण हुआ। इसमें जो है बात करें तो कुड़प्पा का निर्माण हुआ। उसके बाद से अगर हम बात करें तो कुड़प्पा के जो है दो भाग देखने को मिलते हैं। एक जो है ऊपरी कुड़प्पा और दूसरा जो है निचली कुड़प्पा। निचली कुड़प्पा देखने को मिलता है। और फिर जो है पुरान महाकाल की अगली चट्टानों की हम अगर हम बात करें तो जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं। उसके बाद जो है आती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसको भी हम जो है दो भाग में बांटते हैं। ये जो है निचली विंध्यन तथा ऊपरी विंध्यन। अगला अगर हम बात करें तो अगला इसका जो भाग होता है दिल्ली क्रम की चट्टानें, उसके बाद हिमाचल क्रम की चट्टानें। अगला जो इसका भाग है दिल्ली क्रम की चट्टानें। उसके बाद है हिमाचल क्रम की चट्टानें। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब द्रविड़ महाकल्प में चलते हैं तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है। इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो द्रविड़ महाकल्प की चट्टानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन।
सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन नाम की चट्टानें। दूसरे की अगर हम बात करें तो ओडोविशियन है, ओडोविशियन है। तीसरे की बात किया जाए तो सिल्यूरियन है, सिल्यूरियन है, सिल्यूरियन है। अगर हम चौथा इसका जो है भाग की अगर हम बात करें तो डिवोनियन है, डिवोनियन है। और अगला भाग की बात करें तो कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस है। अब कार्बोनिफेरस को भी जो है तीन भाग में बांटते हैं। इसको अध्ययन के लिए इसको तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कार्बोनिफेरस की बात करें तो आपका ऊपरी कार्बोनिफेरस हो गया। दूसरे की बात करें तो मध्य कार्बोनिफेरस हो गया। तीसरी की बात किया जाए तो निचली कार्बोनिफेरस हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्य महाकल्प की चट्टान की, आर्य महाकल्प की चट्टानों का, आर्य आर्य महाकल्प की चट्टानों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला भाग आता है गोंडवाना। आपका सबसे पहला आता है गोंडवाना। अब गोंडवाना को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, इसको जो है जानकारी के लिए तीन भागों में बांटते हैं। ये तीन भाग कौन कौन से हैं तो वो ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और तीसरा है निचला गोंडवाना। यहाँ पे देख रहे हैं आर्य महाकल्प की भी सबसे पहला भाग गोंडवाना है। उसके बाद गोंडवाना को भी तीन भागों में बांटते हैं, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। फिर जो अगर आगे बात करें तो इसके बाद की जो भाग आता है ऊपरी फेरस आता है। गोंडवाना के बाद जो है ऊपरी कार्बोनी फेरस आता है। फिर अगर हम इसका अगला भाग की बात करें जो जुरैसिक है, क्रिटेशियस है, जुरैसिक है। और अगला जो है भाग अभी आपको मैंने बताया क्रिटेशियस है। और उसके बाद के जो भाग है वो दक्कन है। दक्कन का पठार भारत में मिलता ही है, देखने को मिलता ही है। और फिर जो है यहीं पे ये समाप्त नहीं होता है, ये भी और आगे तक भी यह आता है। तो अब चलते हैं तृतीय जीवन कल्प में, यानी टर्शियरी, तृतीय जीवन कल्प में यानी कि टर्शियरी। अब इसको भी जो है हम क्या करते हैं तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आपका, पहला की अगर हम बात करें तो इओसिन है, फिर तो ओलोगेसिन है, फिर जो है प्लाइओसिन है, इओसिन। दूसरे भाग अगर भाग की बात किया तो ओलिगोसिन, ओलिगोसिन। और तीसरा जो भाग है आपका प्लाइओसिन। फिर जो है इसका चौथा अगला भाग जो होता है चतुर्थ जीवन काल, यानी कि क्वाटरनरी, चतुर्थ जीवन काल यानी कि क्वाटरनरी। इसके अंतर्गत जो है इसको भी दो भागों में बांटते हैं, इसको आसान तरीका से जानने के लिए प्लाइओसिन, प्लेइस्टोसिन
और दूसरा इसका जो भाग है आधुनिक या होलोसीन, आधुनिक या होलोसीन, आधुनिक या होलोसीन। तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कि भारत के चट्टानों की वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है महाकल्प में बांटते हैं, महाकल्प के आधार पर जो है इसके चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मैंने बताया महाकल्प, और जो महाकल्प है आध महाकल्प है, जिसमें कि आपको दो प्रकार के चट्टानों का जो है देखने को मिलता है, आर्कियन है, धारवान है। अगला की बात किया जाए तो पुराण महाकल्प की चट्टानें हैं, जिसके अंतर्गत जो आपको मैंने बताया कुड़प्पा है, कुड़प्पा को भी जो है इसको जो है दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी कुड़प्पा तथा निचली कुड़प्पा। फिर विंध्यान नाम की चट्टानें हैं जो निचली, इसको भी दो भाग में बांटते हैं, निचली विंध्यान और ऊपरी विंध्यान। फिर जो है दिल्ली क्रम की चट्टानें हैं, फिर जो है आपका हिमाचल क्रम की चट्टानें हैं। फिर जो है अगला आपका तीसरा जो महाकल्प की बात करें तो द्रविड़ महाकल्प है। इसमें जो अगर बात करें तो सबसे बड़े द्रविड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, फिर ओडोविशियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, फिर जो है सिलुरियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, फिर डेवोनियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। फिर जो है बात करते हैं तो कार्बोनिफेरस में इसको भी तीन भागों में बांटते हैं, ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस, निचली कार्बोनिफेरस, और इस प्रकार की जो है द्रव्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलती है। अब बात करते हैं आर्य महाकल्प की चट्टानों की, तो इसमें सबसे पहला जो है आपका गोंडवाना आता है। फिर गोंडवाना को भी जो है तीन भागों में बांटते हैं, निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, फिर जो है ऊपरी गोंडवाना। फिर जो है ऊपरी का अगला भाग जो इसका आता है ऊपरी कार्बोनिफेरस युग की जो है चट्टानें, फिर जुरेसिक काल की चट्टानें, फिर क्रेटासियस काल की चट्टानें, फिर दक्कन काल की जो है चट्टानें। फिर अगला आता है तृतीय जीवन का कल्प यानी कि टर्शियरी। तो इसको भी जो है तीन भागों में बांटते हैं, जैसे कि ओलो इयोसीन, ओलोगोसीन, प्लायोसीन। फिर चतुर्थ जीवन कल्प की चट्टानें आती हैं जो कि प्लीओस्टोसिन आती है। फिर जो है अगला जो है इसका भाग है आधुनिक भाग, कहे तो होलोसीन भी कह सकते हैं। इसको उदाहरण चाहे तो कर सकते हैं। अगला भाग है, अभी मैंने आज महान में बताया था कि दो प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवान क्रम की चट्टानें। तो इसको सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में जानते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में जानते हैं, इसकी विशेषता के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण तब तक पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में हुआ। यानी कि इस प्रकार की चट्टानों की बात करें तो इस प्रकार की चट्टानों के निर्माण तब जब पृथ्वी तब थी, उस तब होने के बाद ठंडा होने लगी, तब जाकर के ऐसी जो है आर्कियन जैसी चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है। आगे हम इसका बात करें तो पृथ्वी का 86.7% भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है, चट्टानों से बना है। अगर हम बात करें अगला तो यह प्रायद्वीपीय भारत के, अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय जो ये क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग यानी 2/3 भाग पर इसका अधिकार है, यानी कि देखने को मिलता है। तो यह जो है देखें तो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर
पाया जाता है। यानी कि इसके प्रायद्वीपीय भाग के जो है 2/3 भाग में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो है क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु और अगला बात की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के झारखंड के छोटा नागपुर पठार में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं ये इसके अगर विस्तार की बात किया जाए तो ये जो है राजस्थान के जो है में भी कुछ क्षेत्रों में जो है देखने को मिलता है। ये राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में मिलता है। ये यहाँ राजस्थान में भी देखने को मिलता है। फिर जो है यहाँ जो है तमिलनाडु, फिर उड़ीसा तक जो है देखने को मिलता है। फिर जो है इसके कुछ क्षेत्र ऐसे जो है देखने को मिलते हैं। और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में तो इसको जो है ये पाया ही जाता है। तो इस तरह से इसका जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला जो है मैंने बताया था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगर हम इसकी जो है बात करें तो इसी के यानी कि इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन तथा रूपांतरण रूपांतरण द्वारा ही इसका निर्माण होता है। अब बात करें, देखिए अब बात आई है कि इसका अपरदन या रूपांतरण के द्वारा जो है निर्माण होता है, इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम इसकी विशेषता की बात किया जाए तो इसी तरह के यानी कि जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही अरावली जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो धरवार क्रम की चट्टानों के द्वारा ही जो है अरावली जैसे जो है पर्वत का निर्माण हुआ है। और इसकी विशेषता की बात किया जाए और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यह जो है कर्नाटक के धारवाड़ तथा बेल्लारी जिलों में बेल्लारी जिलों में और बात करें तो तमिलनाडु के में तथा तमिलनाडु के तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी तथा मदुरई जिलों में नीलगिरी तथा मदुरई जिला में देखने को मिलता है। अगला जो है इसकी विशेषता की बात करें तो यह छोटानागपुर पठार के पूर्वी हिस्से में भी देखने को मिलता है। यह छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्से में भी देखने को
मिलता है। अब अगर हम बात करें कि यह जो है भारत के कौन कौन से हिस्सों में पाया जाता है, तो देखते हैं। तो यहाँ अभी आपको बताइए तमिलनाडु, फिर जो है कर्नाटक, तो कर्नाटक में तो पाया जाता है, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा के, फिर जो है झारखंड के कुछ जो है छोटनागपुर, पूर्वी छोटनागपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर जो है जम्मू कश्मीर में इसका अंश कुछ देखने को मिलता है। फिर असम में भी इसका जो है कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर इस तरह से जो है ऐसे जो है भारत के क्षेत्रों में जो है ये आपका धरवार क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो यह दिल्ली के अरावली से लेकर, यह दिल्ली के अरावली से लेकर अलवर तक तथा और आगे की अगर हम बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों तक भी पाई जाती है, यानी कि अलवर, यानी कि दिल्ली के अरावली से लेकर अलवर तक तथा हिमाचल के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इसका अगला भाग हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कम से कम जो है 5 मिनट जरूर मेरे जो है वीडियो को देखें। धन्यवाद। थैंक यू।